अगर आप भी किसी मेडिकल कॉलेज में टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। कैंडिडेट्स आप सभी के लिए यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है जो कि रहने वाली है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से, जिसके अंतर्गत टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 9 जून से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी चीजों को जो भी है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉलेज का नेम बता दिया है, ठीक है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में आया है ये भी बता दिया है, लेकिन मैं ये आपको ये भी बता दूं ये बैकलॉग वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर बात करें हम यहाँ पे वैकेंसीज की तो, और हाँ, फॉर्म फिलिंग स्टार्टिंग की तो 19 मई से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 9 जून तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अभी भी समय है, 9 जून से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर बात करूं मैं वैकेंसीज की तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट रिलीज हुई है जो आपके टेक्निकल ऑफिसर की है, जूनियर इंजीनियर परफ्यूजनिस्ट की है, टेक्नीशियन की है, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की है, और इसके अंतर्गत रिसेप्शनिस्ट की भी है, फार्मासिस्ट की भी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट अलग अलग यहाँ पे रिलीज हुई है। और किन किन कैटेगरीज के लिए रिलीज हुई है? ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रिलीज हुई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर तो बात करें टोटल वैकेंसीज की तो 47 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं कॉलेज की तरफ से या इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो अगर आप भी इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। पे लेवल, पे स्केल और कौन से ग्रुप की वैकेंसी है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई आपको मिल जाएंगी। ये रही आपके इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे जाके ही आपको अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसमें आपका एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीजें रहेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी एप्लीकेशन फीस। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपए फीस पे करनी है, प्लस आपका 180 जीएसटी चार्जेस होंगे, तो 1180 रुपए आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। एससी और एसटी के लिए यहाँ पे 708 रुपए फीस आप सभी कैंडिडेट्स को पे करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आई हुई है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पे फीस भी आपकी दी हुई है। उसके बाद इस पोस्ट के लिए रिजर्वेशन भी आपका अप्लाई होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस वाले यहाँ पे पॉइंट्स को देख सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है उनको बना सकते हैं। अब ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी दी हुई है कैंडिडेट्स। किसी के लिए आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और किसी के लिए नहीं भी मांगा गया है। तो यहाँ पे मोस्टली जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए या तो आपसे बैचलर्स मांगा गया है, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपके टेक्निकल ऑफिसर के लिए मेडिकल परफ्यूजन में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए। अगर हम बात करें नीचे आपके जूनियर इंजीनियर की, तो आपके रेलेवेंट स्ट्रीम में या रेलेवेंट ट्रेड में यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए आपको डिप्लोमा मांगा गया है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। परफ्यूजनिस्ट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे फिर डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए या तो बैचलर्स मांगा गया है या फिर डिप्लोमा मांगा गया है। तो वही कैंडिडेट इसके अप्लाई कर सकते हैं जिनका इन पोस्ट के अंतर्गत या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट है, और साथ ही साथ कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो जितना इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसके लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। सबसे पहले सीबीटी आपका होना है, देन आपका टेक्निकल स्किल या टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा, स्किल एग्जामिनेशन इसके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी होगा। सीबीटी में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट से आगे स्किल या फिर टेक्निकल एग्जामिनेशन दे पाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका सीबीटी है ये अलग अलग सेंटर्स में करवाया जाएगा, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से ही करवाया जाएगा। पेपर की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है, अदर लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। पेपर के रिगार्डिंग जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो आपको ऑफिशियल साइट पे ही देखने को मिलेगा जब भी इसका एग्जाम होगा। सीबीटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सीबीटी के लिए आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे जो रखे गए हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% एंड एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 45% आपसे मार्क्स मांगे गए हैं। इतने मार्क्स आपको क्लियर लेके आने हैं तभी आपका सीबीटी जो है वो क्वालिफाई होगा।
सिलेबस आपको ऑनलाइन जो इसकी साइट है, ऑफिशियल साइट है, उस पर देखने को मिल जाएगा, तो वहां वो मेंशन किया हुआ है। अगर आपका सीबीटी क्वालिफाई हो जाता है तो आप स्किल टेस्ट या यहाँ पे टेक्निकल एग्जामिनेशन देंगे, और वो किस किस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिन भी पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्किल टेस्ट या फिर टेक्निकल टेस्ट देख सकते हैं, और उसी को आपको क्लियर करना है, तभी आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे, यानी आपका जो एग्जाम है टोटली क्वालिफाई माना जाएगा। तो पहले आपको सीबीटी क्वालिफाई करना है, देन आपको यहाँ पे स्किल या टेक्निकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। तो आपके उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, जिसके आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। वो जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए यहाँ पे आपकी अलग अलग सेपरेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे और सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, एग्जाम से रिगार्डिंग सारी चीजें, ये आपके सीबीटी एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं संजय गांधी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, जो कि एक मेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट है आपका, तो यहाँ पे आप 9 जून से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई है टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो जितने भी कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहें तो उनके लिए आपको अप्लाई करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक न्यू वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।